सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी परीक्षाओं में तो पूछते ही है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा देंगे उसमें भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है और उसमें भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बिंदु को हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में ये बिंदु आपको समझाने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि कई बार देखो बालकों, हमारे सामने एक बात आती है कि हम कई प्रकार के हम शब्द बोलते हैं और सामने वाले भी हमसे कई शब्द बोलते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि जो शब्द सामने वाला बोल रहा है या हम बोल रहे हैं उसका वैसा की वैसा अर्थ हमेशा लेता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार देखो, मैं एक सामान्य सा उदाहरण देता हूँ कि कोई बालक कक्षा में देरी से पहुँचता है। अब देरी से पहुँचने के बाद में उसके शिक्षक उससे पूछते हैं कि बताइए टाइम क्या हो रहा है। इस तरह के शब्द बोलते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है। तो वह बालक क्या समय बताएगा? ये कहेगा कि इतने बज रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बालक निश्चित रूप से अपने देरी होने का कारण बताएगा कि आज ये कारण हो गया था, आज साइकिल पंचर हो गई थी, माँ ने टिफिन तैयार नहीं किया था। इस प्रकार के कई कारण वो बताएगा, लेकिन पूछा क्या था उससे? समय। पूछ रहे हैं समय और बता क्या रहा है? अपने देरी से आने का कारण। क्योंकि वो समझ गया कि शिक्षक इस समय नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है कि लेट क्यों आए आप, देरी से क्यों आए, उसका कारण वो पूछ रहे हैं। तो समय ना पूछ करके उसने कारण पूछा था लेट आने का, और वह बालक अपनी बुद्धि से समझ गया। और यहाँ पर जो समझने के पीछे भी बताया मैंने, क्या कारण रहा? मुख्य कारण रहा बुद्धि। मुख्य कारण रहा बुद्धि। क्योंकि अगर बालक में बुद्धि नहीं होती तो वह समय बताता, लेकिन उसने अपनी बुद्धि के बल पर उसका कारण पता लगा लिया कि शिक्षक हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, और उसने देरी से आने का कारण बता दिया। तो हमारा बिंदु भी कुछ इसी प्रकार का, इसी पर आधारित है। क्योंकि शब्द में हमेशा शक्ति होती है और जिसको बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत पहचान जाता है। तो हमारा बिंदु आज का शब्द शक्ति, शब्द शक्ति अर्थात वर्ड पावर। और शब्द में ही शक्ति होती है, एक ही शब्द उसके अंदर शक्ति होती है, लेकिन इस शक्ति को पहचाना जा सकता है बुद्धि से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा देख लेते हैं हम। बुद्धि का वह व्यापार, देखो बुद्धि का मुख्य इसमें रोल रहता है, बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द का निश्चित अर्थ ग्रहण किया जाता हो। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द का निश्चित अर्थ ग्रहण किया जाता हो, शब्द शक्ति कहलाता है। ये एक परिभाषा होती है। अब ये परिभाषा हो गई, शब्द शक्ति कहलाता है। कई बार ये भी बोल देते हैं बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा निश्चयार्थक अर्थ को ग्रहण किया जाता है, निश्चित अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये मान लो, ये इसके अलावा भी और भी परिभाषा इससे संबंधित हम लिख सकते हैं। जैसे दूसरी परिभाषा इसको देखा जाए, ये अगर मान लो आपको लगता है बोलने में थोड़ी परेशानी आ रही है तो दूसरी लिख सकते हैं। शब्द का अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को ही, शब्द का अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ये भी हो गई। शब्द का अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। अपनी सुविधा अनुसार जो भी हमको सही लगे वो परिभाषा हम ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पर बात हुई कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उसकी परिभाषाओं की बात हुई। अब आपके सामने मैं 3 शब्द रखता हूं।
एक शब्द होता है वाचक, इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। वाचक एक होता है लक्षक और एक होता है व्यंजक। तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अब शब्द कैसे, या शब्द शक्ति के अनुसार बता रहा हूं, तीन प्रकार के शब्द हमको जानकारी में होने चाहिए। वाचक अर्थात बोलने वाला जैसा कहे वैसा ही अर्थ दूसरा सुनने वाला भी वैसा ही अर्थ ग्रहण कर ले, उनको हम वाचक शब्द बोलते हैं। किसको? जो बोलने वाला जैसा कह रहा है और सुनने वाला वैसा ही अर्थ ग्रहण कर ले, उससे हम वाचक शब्द कहते हैं। लक्षक क्या होता है? लक्षक अर्थात बोलने वाला कुछ कह रहा है और सामने वाला उसके लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण कर ले, उसे लक्षक शब्द कहते हैं। और व्यंजक का मतलब बोलने वाला जो कह रहा है तो सुनने वाला उन शब्दों में से सारे शब्दों को हटा करके और अपनी बुद्धि के हिसाब से अन्य कोई अर्थ ले ले, उसको बोलते हैं अन्य अर्थ ले, उसको व्यंजक शब्द बोलते हैं। तो वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब ये किस अर्थ में हो गए? जैसे कोई पूछ जाए तो ये तो हो गए शब्द। अब शब्द के साथ साथ यहाँ पर देखो अर्थ, ये हो गए शब्द। अभी हम शब्द शक्ति का पता लगाएं कितने प्रकार की होती है, इससे वो बनेगी। अब अर्थ देखिए, अर्थ का मतलब वाचक, वाच्य अर्थ। वाचक को क्या बोल दिया हमने? वाच्य अर्थ। लक्षक को क्या बोल दिया? लक्ष्य अर्थ। वाच्यार्थ लिख दो यहाँ पर, चाहे डायरेक्ट लक्ष्यार्थ लिख दो। और व्यंजक में क्या हो गया? व्यंग्यार्थ। व्यंजक में व्यंग्यार्थ। तो ये शब्द हो गए, ये अर्थ हो गए। वाच्यार्थ का मतलब हो गया जैसा वचन कहे वैसा ही अर्थ ग्रहण कर ले। जैसा कहे वैसा अर्थ ग्रहण कर ले। कैसे? जैसे उसने कहा मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, उसने कोई भी कहे मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, एक शब्द आ गया, एक वाक्य आ गया कि मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं। तो सामने वाला जैसा सुनेगा, इस शब्द को जैसा सुनेगा वैसा ही वह अर्थ ग्रहण कर लेगा। प्रातःकाल पढ़ता हूं, वैसा ही उसने अर्थ ग्रहण कर लिया। लेकिन लक्ष्यार्थ में क्या होता है? लक्ष्यार्थ में होता है, जैसे इसका उदाहरण हम देखिए तो लक्षण के आधार पर क्या है कि आप तो गधे हो, यह अर्थ हो गया। अब आप तो गधे हो, इसका मतलब सामने वाला अपना अर्थ ये नहीं लेगा कि मैं गधा हूं, वो गधा नहीं है। उसमें उसको लक्ष्य करके उसको कहीं न कहीं मूर्ख बताने का, वो उसको मूर्ख बताने का एक उद्देश्य हो सकता है। तो वह उसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ ले लेगा। ये हो गया लक्ष्यार्थ। अब मान लो व्यंग्यार्थ में क्या होता है? व्यंग्यार्थ में व्यंग्य का अर्थ। व्यंग्य कैसे? अब व्यंग्य बताइए। जैसे यहां पर किससे कहा, अरे संध्या हो गई, संध्या हो गई। अब इसमें संध्या हो गई, अरे संध्या हो गई, इस प्रकार का शब्द बोलेंगे तो संध्या हो गई, संध्या बताना उद्देश्य नहीं है उसका कि शाम हो गई सबसे कह रहे हो। उसका उद्देश्य है कि संध्या हो गई का मतलब कोई काम उसको याद आ गया जो शाम के समय उसको करना था, तो वह उसका अर्थ ले लेगा। कहीं कहीं जाना होगा, कुछ भी करना होगा तो वो उस प्रकार का अर्थ लेगा। तो ये विभिन्न प्रकारों के अर्थ किस प्रकार हम ग्रहण करते हैं, उन सब की जानकारी अभी शब्द शक्ति मिलने वाली है आपको। तो उसके पहले हम एक बार इन शब्द शक्ति के प्रकारों पर आ जाते हैं। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? अब होती है शब्द शक्ति 3 प्रकार की। 3 प्रकार शब्द शक्ति के होते हैं। कौन कौन से, उसमें भी देख लीजिए आप। अब ये जो वाचक अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति है, इसको बोलेंगे हम अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। लक्षक अर्थ प्रकट करने वाली लक्षणा शब्द शक्ति, ये भी ठीक है। और व्यंजक अर्थ प्रकट करने वाली ये हो गया, व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली व्यंजना शब्द शक्ति। कुल कितनी शब्द शक्ति हो गई? 3। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
ये 3 शब्द शक्ति होती है। तो परिभाषा हम बता देंगे, उसके साथ साथ हमसे पूछे कि शब्द शक्ति के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार भी हम बता देंगे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब यहाँ पर पूछ ले जाए अभिधा शब्द शक्ति का वाचक शब्द, ये क्या कहते हैं शब्द, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, वाचक। अभिधा शब्द शक्ति में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, वाचक। और लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लक्षक। और व्यंजना शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे व्यंजक। अब एक और प्रश्न बन जाता है कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो वाच्यार्थ। वाच्यार्थ को हम मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं, वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी बोल सकते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, लक्ष्यार्थ में। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, व्यंग्यार्थ में। ये भी एक प्रश्न हमारे बन गए। तो इस प्रकार हम इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब हम एक एक शब्द शक्ति पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार ये शब्द शक्ति होती है। तो पहले इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ध्यान रह जाए। और अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति, उस अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। तो देखिए हमने शब्द शक्ति के प्रकार पढ़े 3। अब स्पष्ट रूप से आ जाइए। अब 3 प्रकार पढ़े, कितने प्रकार, 3। कौन कौन से, अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। ठीक है, ये 3 प्रकार शब्द शक्ति के हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में आपने देखा कि कौन से किस अर्थ में प्रयोग की जाती है। अभिधा शब्द शक्ति हमारे मुख्य अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं, जिसको वाच्यार्थ भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा भी ठीक उसी प्रकार हम बना सकते हैं। कैसे, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। ठीक है, ये इसमें बात हो गई। अब रही बात दूसरे, अब इसमें एक शब्द का हम और भी अर्थ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं वो भी देखिए आप, कि यहाँ पर एक परिभाषा और अगर देखना चाहे, या फिर इसी में कई बार ये भी हम परिभाषा देख लेते हैं, सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, ये भी एक परिभाषा हो सकती है। बात वही है, मुख्य अर्थ को प्रकट किया इसमें किया जाता है, मुख्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है। अब कैसे सांकेतिक अर्थ क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया? सांकेतिक अर्थ का मतलब हो गया, कई बार क्या होता है, जैसे कोई अगर मेहमान हमारे घर पर आता है और हमसे एक तरीके से पानी की उसको आवश्यकता है और हमसे पूछता है पानी है क्या, तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपकी प्रतिक्रिया रहेगी कि आप पानी का गिलास भर करके उनके सामने ले जाओगे कि पानी पीजिए आप। ये तो है ही नहीं कि उसने पूछा पानी है क्या, उसने डायरेक्ट कहा पानी है क्या।
और आपने जो है जाकर के उसको पानी उत्तर दे दिया, हाँ है पानी, सुबह ही नल आया था और कल भी आएगा नल और पानी की कोई कमी नहीं है, ये जवाब सुनने के लिए थोड़ी पूछा था उसने। उसका तात्पर्य ये है कि पानी पीना वो चाहता है, तो संकेत उसने कर दिया। तो सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति भी अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब मुख्य अर्थ कैसे होता है, अब उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण के लिए हमने देखा कि उदाहरण हम यहाँ पर जैसे लिख दिया, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। अब इस उदाहरण को हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी साथ किसी के भी सामने जैसे भी बोलेंगे वह वैसा ही अर्थ ग्रहण करेगा। कई बार क्या होता है कि आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर गाय के 4 पैर होते हैं अर्थात जैसा कहा वैसा ही अर्थ ग्रहण किया। कौन सा अर्थ ग्रहण किया, मुख्य अर्थ। इसलिए कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति। मुख्य अर्थ को ग्रहण करने के कारण ही अभिधा शब्द शक्ति हो गई। कहीं पर भी जाके कह दो इसको, वह वही अर्थ ग्रहण करेगा। इसी प्रकार लिख दिया हमने, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अब पूर्व दिशा में उदय होता है, इसका क्या अर्थ ग्रहण करेंगे हम, जैसे कहा जाए वैसा ही अर्थ हम ग्रहण कर लेंगे। तो पूर्व दिशा में उदय होता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही अर्थ है। तो यहाँ पर भी मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए कौन समझ सकती है, अभिधा। जैसा कहे वैसा ही अर्थ ग्रहण कर ले उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और भी हम देख सकते हैं उदाहरण कि यहाँ वर्षा के कारण सर्वत्र पानी पानी हो गया। वर्षा के कारण सर्वत्र पानी पानी हो गया। अब वर्षा के कारण पानी पानी होता है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति। जैसा कहा वैसा ही अर्थ ग्रहण किया। और भी हम उदाहरण देख लेते हैं। बिल्कुल ये हमको ध्यान रखना है कि जैसा कहते हैं वैसा ही हमको अर्थ ग्रहण अगर हो जाए तो समझ लेना चाहिए अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो कैसे, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसका भी हम जैसा अर्थ कहेंगे जैसा शब्द बोलेंगे वैसा ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। कुल मिलाकर क्या बात हुई कि वाच्यार्थ अर्थात जैसा वचन कहा जाए, वाचक द्वारा जो वचन कहा जाए उसका वही अर्थ लिया जाए, वाच्यार्थ। वाच्यार्थ को हम मुख्यार्थ भी बोल देते हैं, वाच्यार्थ मुख्यार्थ भी बोलते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, या फिर मैं छत पर विश्राम करता हूँ, ये भी कोई जैसा कहा वैसा ही अर्थ हो जाता है। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, सामने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो अर्थ कैसा ग्रहण कर रहा है। अगर जैसा कह रहा है वैसा ही अगर अर्थ ग्रहण हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि अभिधा शब्द शक्ति है। और अर्थ में अगर कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, तो समझ लेना चाहिए अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। जैसा कहा वैसा अर्थ ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। और जैसा कहा वैसा ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब अभिधा शब्द शक्ति है। तो अभिधा शब्द शक्ति का हमको पता लग गया कि मुख्य अर्थ ही इसमें प्रकट होता है। तो अभी हमने जो पढ़ा है इसको सारांश रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि शब्द शक्ति बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा निश्चित अर्थ ग्रहण किया जाए, या शब्द के अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति ही अभी शब्द शक्ति कहलाती है। इसके अलावा ये परिभाषा हो गई। परिभाषाओं के बाद में हमने पढ़ा शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकारों में से जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार हमने देखे। अब तीनों प्रकारों में से हमने पढ़ा अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा शब्द शक्ति में क्या पढ़ा हमने,
कि अभिधा शब्द शक्ति मुख्य अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है। जैसा बोलता है कथन वैसा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसी प्रकार लक्षणा में क्या होगा, व्यंजना में क्या होगा, इसको भी हम विस्तार से अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।